नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास बुलेटिन 9 सेकंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले बात करेंगे देश के मौसम की। मैदानी इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भी बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। मैदान से लेकर पहाड़ तक मानसून ने कहर बरपा रखा है। देखिए कहां कहां मौसम से मची है तबाही। धर्मशाला में भारी बारिश की वजह से सड़क पर दिखा सैलाब। मैक्लोडगंज के रास्ते में तेज बहाव में बह गई गाड़ियां। इस मानसून में पहली बार हुई है इतनी तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में शक्तिशाली तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश। तेज बारिश की वजह से इलाके में अचानक आई बाढ़। पानी में बहती दिखी गाड़ियां, बचने की कोशिश करते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश से बिगड़े हालात। अचानक हुई बारिश से कई इलाकों में घरों और दुकानों में घुसा पानी। सड़कों पर तेज बहाव, यातायात ठप हुआ। सोनमर्ग के रंगामोड़ इलाके में फटा बादल, तेजी से बढ़ा जलस्तर। पानी के साथ भारी मात्रा में बहता दिखा मलबा। लोगों को हालात बेहतर होने तक नदी के किनारों और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह। आगरा में डिलीवरी के बाद मां और बच्चे को ट्यूब पर चारपाई रखकर नदी पार कराई गई। रास्ता नहीं होने से नदी से होकर गुजरने को मजबूर है ग्रामीण। महिला और नवजात को घर ला रहे थे परिजन। शिमला के ढली सब्जी मंडी में पहाड़ी से हुई पत्थरों की बरसात। पत्थरों की चपेट में आने से करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त। किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं। लगातार भारी बारिश के कारण ओडिशा के मयूरभंज जिले में आई बाढ़। सड़कों पर तेज बहाव से बहता दिखा पानी। बारीपदा, बादशाही जैसे कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के चूरू में बारिश की वजह से बुरा हाल। जल निकासी की व्यवस्था का सच सामने आया। सड़कों पर जलभराव, जूझते दिखे छोटे वाहन वाले लोग। बारिश के बाद एक बार फिर परेशान दिखी दिल्ली। कुछ इलाकों में सड़कों पर जलभराव। सरोजनी नगर इलाके में सड़कों पर पानी भरा। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। मुनरका इलाके में दिखा जलभराव। सामने आया शहर के ड्रेनेज सिस्टम का सच। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद टूटी सड़कें। हर साल मंत्री अधिकारी करते हैं दावा, इस बरसात में नहीं टूटेंगी सड़कें। बरसात के बाद सड़कें टूटे, जिनकी मरम्मत नहीं, वो सड़कें बनी तालाब। यूपी के सीतापुर में बारिश की वजह से गर्मी से मिली राहत। जिले के कुछ इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी। शहर में सड़कों पर पानी जमा हुआ। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन टनल धंसने से 7 लोगों की मौत, 14 लोग बचाए गए। एक कर्मचारी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली टनल हादसे में लापता मजदूर की तलाश। खोजने के लिए नीले ड्रम की नाव बनाकर की जा रही खोजबीन। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में कटान से गांव के अस्तित्व पर संकट। करीब 31 घर पानी के तेज बहाव में समाये। गांव में करीब 10 से 12 मकान बचे। गांव के ज्यादातर लोग पहले ही कर चुके हैं पलायन। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में कई घर समाये। गंगा किनारे बसे गांव पर संकट। कटान देख ग्रामीण खुद ही तोड़ रहे अपना घर। करीब 48 से 60 गांव बाढ़ के पानी से घिरे। कई इलाके टापू बने। दिल्ली में आज भी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक आज छाए रहेंगे बादल। कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। ओडिशा में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश जारी। राज्य के उत्तरी जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। 4 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूल बंद। कक्षा 1 से 12 तक स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के आदेश। जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। झारखंड के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के लिए चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास में यातायात बहाल। फ्लैश फ्लड के बाद बीआरओ ने बहाल की श्रीनगर लद्दाख कनेक्टिविटी। सीमा सड़क संगठन ने 5 घंटे में सड़क को फिर से यातायात के लिए बहाल किया। यूपी के फर्रुखाबाद जिले का बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने स्टीमर से बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। प्रभावित परिवारों को जमीन आवंटन का प्रमाण पत्र और सहायता राशि दी।
हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, विदेश नीति को लेकर मजाक उड़ाया और पीएम के इस्तीफे तक लड़ाई जारी रखने की बात कही। देखिए सियासत से जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर विवाद जारी। आज देश भर में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। खड़गे ने कहा, मेरे साथ अछूत जैसा व्यवहार हुआ। खड़गे की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण पर राहुल गांधी का बयान। कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया। यह बीजेपी आरएसएस की मनवादी सोच का नतीजा है। मंच शुद्धिकरण वाले विवाद पर प्रियंका गांधी का तीखा प्रहार। कहा, यह सोच बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को दर्शाती है। प्रधानमंत्री को करनी चाहिए इसकी निंदा, मांगनी चाहिए माफी। मंच शुद्धिकरण विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी के संगी साथियों को मंच का नहीं बल्कि अपने कलुषित मन का करना चाहिए गंगाजल से शुद्धिकरण। पीड़ित समाज एकजुट होकर देगा इसका जवाब। मंच शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। कहा, सभा रामलीला मैदान में थी, शुद्धिकरण रामलीला कमेटी ने किया, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं। कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी का सरकार और संघ पर निशाना। कहा, लोगों की बात नहीं सुनना चाहती सरकार। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर भी हमला बोला। हल्द्वानी की सभा को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने कहा, मंच से लगाए गए थे राष्ट्र विरोधी नारे। वायरल वीडियो का दिया हवाला। कांग्रेस ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताया। विदेश नीति को लेकर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी को लगता है कि नेताओं के गले लगना विदेश नीति है, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को कमजोर किया। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की भाषा और राजनीतिक आचरण का स्तर गिरता जा रहा है। ये राजनीतिक संस्कारों के पतन का प्रमाण। खान और खनिज संशोधन बिल पर बड़ा विवाद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दी बड़े आंदोलन की धमकी। कहा, संसद में बिल का पास होना झारखंड के साथ बड़ा अन्याय। अगर बिल नहीं हुआ वापस तो पूरे देश में दिखेगा आंदोलन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला। सुखबीर बादल और उनका पीएसओ घायल। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। पुणे का रहने वाला है जयपाल सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर बात की। हमले की जानकारी के साथ जाना सुखबीर सिंह बादल का हाल। बादल के हाथ में लगे हैं 3 टांके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की जांच के आदेश। फडणवीस ने बादल को फोन कर ली उनकी सेहत की जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की निंदा। कहा, लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद के चलते किसी भी प्रकार की हिंसा निंदनीय। तमिलनाडु के सीएम विजय जोसेफ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परमानेंट करने के लिए संविधान में बदलाव की मांग की। राजस्थान में कांग्रेस आज फिर से करेगी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव। महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महिला कांग्रेस करेगी बीजेपी कार्यालय का घेराव। दोपहर 2 बजे प्रदर्शन होगा। आज कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल महिलाओं की आजादी के समर्थन में निकालेंगी रैली। रात 9 बजे दक्षिण कोलकाता के बालीगंज शिक्षा सदन स्कूल के सामने जुटान होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर लगाया काला जादू का आरोप। कहा, सत्ता गंवाने के बाद हताशा में है बीआरएस, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ है। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। झारखंड में परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। वहीं पंजाब में भी पेपर लीक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखिए पूरा अपडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा से जुड़े विभिन्न विषयों पर रखेंगी विचार।
झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ 21वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। विधानसभा घेराव मामले में 500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। रांची में 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेंगे प्रदर्शनकारी छात्र। 16 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी। पुलिस ने सीएम हाउस के बाहर संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई। झारखंड में परीक्षा गड़बड़ी पर राज्य सरकार का सीबीआई जांच से इनकार। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, छात्रों से बात करेगा सरकार का डेलीगेशन, लेकिन छात्र सिर्फ सीएम से बात करना चाहते हैं। अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का राहुल गांधी और सीएम हेमंत सोरेन पर हमला। कहा, छात्रों को पहले बर्बरता से पीटा, अब उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फैलाया जा रहा है भय। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की गई। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में झारखंड भवन के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बैरिकेड्स पर चढ़े प्रदर्शनकारी, जमकर हुआ हंगामा। झारखंड में चल रहे प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, जो लोग जंतर मंतर पर बहुत बोल रहे थे, वो झारखंड पुलिस की बर्बरता पर चुप क्यों है। पंजाब पेपर लीक को लेकर बीजेपी कांग्रेस का आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला। हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट ऑफिसर्स भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। बीजेपी ने कहा, क्या अब केजरीवाल मांगेंगे भगवंत मान का इस्तीफा। भोपाल में नर्सिंग स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन जारी। छात्रों ने विरोध स्वरूप निकाली। नर्सिंग काउंसिल की अर्थी दाह संस्कार कर मुंडन भी कराया। छात्रों ने कहा, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और महंत संत रामदास के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले पूर्णकालिक सीईओ के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी। 5200 आवेदनों में से चुने गए 16 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी केंद्र सरकार। बंटवारे में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देगी सरकार। हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है बलिदान दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यूपी में बीजेपी निकालेगी मौन पदयात्रा। सीएम योगी के नेतृत्व में सुबह 10 बजे जीपीओ से लोक भवन तक निकाली जाएगी मौन पदयात्रा। यूपी में महिलाओं को चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर की तैयारी। चुनाव से पहले 20,000 और चुनाव के बाद 10-10 हजार की 3 किश्त मिलेगी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पुष्टि की। कैश ट्रांसफर की तैयारी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी की योजना को बताया जुमला। कहा, 2027 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा। अंकिता भंडारी के परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल ने परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। 2022 में अंकिता भंडारी की हुई थी हत्या। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखने के लिए 100 दिन अतिरिक्त मोहलत की मांग। सरकार ने चालकों को मराठी सीखने के लिए दिया है 15 अगस्त तक का समय। अंबाला में पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। गुरसिमरन सिंह मन की गिरफ्तारी की है मांग। अंबाला कैंट में हाईवे जाम खुलवाने के दौरान पुलिस पर हमला। डीएसपी को आई गंभीर चोट। प्रदर्शनकारी गिरफ्तार 3 युवकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने लिया फैसला। आज से खाद्य सब्सिडी का डिजिटल रुपए से होगा भुगतान। चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली में पेमेंट होगा। खाद्य सब्सिडी का पूरी तरह डिजिटल माध्यम से वितरण करने वाले देश के पहले क्षेत्र।
पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है। कहां लहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा, तिरंगे की रोशनी से कहां जगमगाई इमारतें और बॉर्डर एरिया में इस बार सुरक्षा को लेकर क्या है खास इंतजाम, जानिए पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। लद्दाख में लहराया 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, होटांग के पास कोजोतांग में फहराया गया तिरंगा। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुलमर्ग के मशहूर स्की रिजॉर्ट में 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया। गुलमर्ग फर्स्ट फेज तक तिरंगा पोनी रैली आयोजित की गई। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इस रैली में शामिल हुए। जम्मू में माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर परिसर भी तिरंगे के रंग में रंगा। रियासी पुलिस ने श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर भवन में तिरंगा रैली निकाली। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता का दिया गया संदेश। मुंबई से स्वतंत्रता दिवस समारोह के पहले तिरंगे की रोशनी से सजी ऐतिहासिक और प्रमुख इमारतें, विधान भवन, बीएमसी कार्यालय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जगमग, सीएसएमटी, एलआईसी भवन और एसबीआई भवन भी तिरंगे के रंगों में रोशन। मध्य प्रदेश में भोपाल के बड़े तालाब में नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। चप्पू चालकों ने सुंदर तिरंगा का फॉर्मेशन बनाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगमगाया सलाल डैम। रियासी में बांध को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। तिरंगे की रोशनी में जगमगाता डैम दिखा बेहद आकर्षक। यूपी के मदरसों में भी तिरंगा यात्रा को लेकर दिखा उत्साह। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। 500 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। अनंतनाग के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे छात्र समारोह के कार्यक्रम का अभ्यास करते आए नजर। स्कूल में छात्रों को मिला विशेष प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के रामबन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां। पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का आयोजन। परेड में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब में भी तैयारी। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर जोर शोर से तैयारियां। स्वतंत्रता दिवस से पहले की गई बीटिंग रिट्रीट समारोह की अंतिम रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। राजधानी के प्रमुख इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। कई जगहों पर सुरक्षा जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर। स्वतंत्रता दिवस से पहले ग्वालियर में तिरंगे तैयार करने का काम तेज। राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र में तेजी से तैयार किया जा रहा है तिरंगा। पंद्रह अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लाल किले के पास मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा बल फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए तैयार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां जारी। तमिलनाडु में जगह जगह सुरक्षा बल कर रहे निगरानी। रामेश्वरम के पंबन बुल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान से सटी सीमा पर विशेष ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। सीमावर्ती क्षेत्र में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी ली। और अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में और जानिए कहां आग से मचा हाहाकार, कहां देखा गया तेज रफ्तार कार का कहर और आखिर क्यों सड़क पर बनाई गई चिता। ग्रेटर नोएडा के फर्नीचर मार्केट में दुकान में लगी आग। शाबरी फर्नीचर मार्केट में लकड़ी की कटिंग करने वाली दुकान में आग लगी। दम घुटने से एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से डाक कावड़ ले जा रहे 22 वर्षीय कावड़िए शिव कुमार की मौके पर ही मौत। गुस्साए साथियों ने हाईवे पर जाम लगाया। करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। शाहजहांपुर में गोवंश को बचाने की कोशिश में कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में करीब 10 कावड़िए घायल। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। आईआईटी खड़गपुर में तीसरी मंजिल से गिरने से अंकित शर्मा नाम के छात्र की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घटना के बारे में नहीं आया संस्थान की तरफ से आधिकारिक बयान। लखनऊ के आशियाना में नाले की बाउंड्री वॉल टूटी होने के चलते नाले में गिरी कार। दमकल विभाग ने हाइड्रोलिक वैन और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित। बिहार के नवादा में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से मची अफरा तफरी। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी। बिजली विभाग से शिकायत कर इलाके की कटवाई गई बिजली, नहीं तो हो सकती थी बड़ी घटना।
मऊ में बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में पलटी। बस में करीब 25 से 30 बच्चे थे सवार। गांव के लोगों ने शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। कुछ बच्चों को आई चोट, तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। महोबा में जमीन नहीं मिली तो ग्रामीणों ने सड़क पर ही सजा दी चिता। महिला के शव को मुख्य सड़क पर रखकर शुरू कर दी अंतिम संस्कार की तैयारी। 4 घंटे चले हंगामे के बाद तहसीलदार ने जमीन चिन्हित की। मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट, मॉल। व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब 7 दिन कर सकेंगे कारोबार। शिफ्ट सिस्टम में लगानी होगी कर्मचारियों की ड्यूटी। दिल्ली पुलिस की चाइनीज मांझे का इस्तेमाल रोकने के लिए अपील। जेन जी सबसे ज्यादा करता है इस्तेमाल। जेन जेड को समझाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ पूछू शब्द का इस्तेमाल किया गया। राजगढ़ में खाद के लिए दिखी दस्तावेजों की लाइन। जमीन पर लाइन में रखे आधार पट्टे पत्थर से दबाए। सुबह से लाइन में लगने के बाद थकने पर किसानों ने लाइन में रखे दस्तावेज। बाराबंकी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भीषण गर्मी का कहर। प्रार्थना सभा में 18 से ज्यादा छात्राएं बेहोश होकर गिरी। बेंगलुरु में सड़क पर कार पार्किंग के लिए लग सकता है सालाना 25,000 तक शुल्क। कर्नाटक नए पार्किंग नियमों में प्रावधान। ड्राफ्ट पर सरकार ने जनता से 30 दिनों के मांगे सुझाव। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गुलदार की वजह से दहशत। कुत्ते का पीछा करते हुए थाने में घुस गए 2 गुलदार। कुत्ते के कराने की आवाज सुनाई देने पर पुलिसकर्मियों को हुआ गुलदार के होने का शक। केरल के त्रिशूर से जंगली हाथी ने किया हमला। इलेक्ट्रिक फेंस को तोड़कर बीच सड़क में घुसा हाथी। वन विभाग के कर्मचारियों को दौड़ाया। गश्त कर रहे 2 कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। और अब अपराध से जुड़ी खबरों पर एक नजर सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। आरजी का रेप और हत्या का मामला। ओडिशा से पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार। डॉक्टर के शव को जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने का आरोप। मेरठ की गलियों में बेखौफ बाइक सवारों की हुड़दंगबाजी। संकरी गलियों में अचानक घुसी 50 से ज्यादा बाइकें। जमकर काटा हंगामा। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में जमकर मारपीट। कर्मचारियों और छात्र नेताओं के बीच हुआ था विवाद। कुलपति के सामने ही कर्मचारियों ने छात्रों को पीटा। गुजरात के मेहसाणा जिले में 3 महिलाओं ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। 2 महिलाओं ने दुकानदार का ध्यान भटकाने के लिए देखे गहने। तीसरी महिला ने उड़ाए गहने। महाराष्ट्र के पुणे की एक रिहायशी सोसाइटी में बदमाशों का आतंक। चेहरा ढककर पहुंचे बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने की घेराबंदी। 19 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में महिला नर्स की मौत का मामला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के शुरुआती अंदाजे के मुताबिक दवा के ओवरडोज से हुई होगी मौत। गोरखपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दी। लेडी नटवरलाल की ठगी का हुए थे शिकार। होम लोन ऑफ कराने के नाम पर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की हुई थी ठगी। गाजियाबाद में मिलावटी पनीर बनाने वाली 3 डेयरी पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1 टन किलो पनीर और खोया नष्ट किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में करीब 1 किलो 200 ग्राम सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन से जब्त किया गया 1 करोड़ 96 लाख का सोना। आरपीएफ और रायपुर की टीम ने डीआरआई नागपुर के साथ मिलकर कार्रवाई की। लखनऊ में पत्नी ने की पति की हत्या। 5 साल से दोनों के बीच चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में फर्जी आईएएस बनकर महिला चिकित्सक से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मदद करने का झांसा देकर 3 लाख रुपए ठगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हरेली त्योहार के दौरान मुर्गे को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला किया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी पार्षद कोमल अहिरवार पर जानलेवा हमला। जूनागढ़ फाटक पर फायरिंग और पत्थरबाजी की गई। पुलिस के सामने हुई घटना, केस दर्ज। हैदराबाद में गांजे के नशे में चोरी करना पड़ा भारी। घर में चोरी का सामान जुटाने के बाद घर के अंदर ही सोया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नशे में धुत चोर को हिरासत में लिया। नवादा में युवती की संदिग्ध मौत का मामला। बड़ी बहन ने सौतेली मां पर लगाया हत्या का आरोप। दफनाए गए शव को निकाला गया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गोवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जंगल में घेराबंदी कर ट्रक से 46 गोवंश बरामद किए। पुलिस की भनक लगते ही तस्कर ट्रक छोड़कर भागे।
बागपत में हाईवे किनारे मिला युवती का जला शव। हत्या के बाद पेट्रोल डालकर जलाने की आशंका। पहचान छिपाने के लिए शव को आग लगाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सेंट्रल जेल से 8 कैदियों को रिहा किया गया। आजीवन कारावास की काट रहे थे सजा। कैदियों को समय से पहले दी गई रिहाई। मध्य प्रदेश के कटनी में विधायक संजय सतेंद्र पाठक की कंपनी के साथ 1.5 करोड़ की ठगी की रकम कोलकाता से निकाली गई। साइबर सेल की टीम जांच में जुटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।